पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल का वक्त दिखने लगा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर यह मिली है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है। दरअसल चर्चा इस बात की हो रही है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी जल्दी ही अपने पद को छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री पद के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। चर्चा है कि पाकिस्तान में संसदीय प्रणाली को बदलकर राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की तैयारी भी है। जरदारी की गिरती सेहत को लेकर कयास हैं कि वो जल्दी पद छोड़ सकते हैं। उन्होंने शर्त रखी है कि यदि उनके बेटे बिलावल भुट्टो को कोई अहम पद दिया जाए तो पद छोड़ने की तैयारी है। पीपीपी की हालिया बैठकों में कई वरिष्ठ नेताओं के बिलावल को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया। मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी पीएमएलएन संभावित सियासी बदलावों का विरोध कर रही है। उसे डर है कि राष्ट्रपति प्रणाली लागू हो जाने के बाद न सिर्फ शहबाज की कुर्सी जाएगी बल्कि शरीफ परिवार की सियासी पकड़ पूरी तरह कमजोर हो जाएगी। अब शहबाज हाल ही में कश्मीर और क्षेत्रीय शांति की बात करते नजर आए, लेकिन उनकी सरकार पर संकट के बादल बढ़ते जा रहे हैं। क्या सेना प्रमुख असीम मुनीर जो है सत्ता पर कब्जा करने वाले या बिलावल भुट्टो नए पीएम बने रहेंगे? ये पाकिस्तान का इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में सियासत का ये खेल आखिर किस करवट जाएगा? क्या फिर से सैन्य शासन की तरफ, सियासी ड्रामे की तरफ, या कोई बिल्कुल नया सियासी एंगल? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के बाद अब आपको आर्मेनिया लिए चलते हैं, जहां की संसद में सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच में जमकर मारपीट और गाली गलौज के हालात बने। शुरुआत तब हुई जब एक विपक्षी सांसद की संसदीय छूट यानी कि इम्यूनिटी जो थी वो खत्म हो गई और उनको गिरफ्तार करने का प्रस्ताव सदन में लाया गया। इस पर बहस के दौरान नौबत मारपीट और गाली गलौज तक पहुंची है। विपक्ष ने इस प्रस्ताव को बदले की भावना से प्रेरित बताया। विपक्ष की आवाज कुचलने का प्रयास कहा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने दखल दिया और मामले को किसी तरह कंट्रोल किया। आर्मेनिया 2020 में अजरबैजान के खिलाफ नारगोनो करबाख युद्ध में हार का सामना कर चुका है। इसके बाद देश में राजनीतिक हालात अस्थिर बने हुए हैं। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का सदन के भीतर यह टकराव और यह तस्वीर उनके लिए चिंता की बात है।